नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम छठवें नवरात्रि पर माँ के छठवें स्वरूप देवी कात्यायनी के पाठ का अध्ययन करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आइए माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करें। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के 6वें स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6वें दिन यानी कि षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप को महात्म्य कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा है। आइए जानते हैं देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा पर मुद्रा में है, वर मुद्रा में है। वहीं बाएं की तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के स्वरूप में जन्म ले। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता है ऋषि कात्यायन ने ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। ऋषि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था और महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी को सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने की कृष्ण चतुर्थी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल पक्ष 7वीं, 8वीं और 9वीं तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और 10वीं को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। और यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था और महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना गया है। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को अनेक उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी का जो मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा व शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे और हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी के विधिवत पूजन के पश्चात
महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी कात्यायनी की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता।